जानसू? मैं भाग कर आ गई हूँ तुम्हारे पास। क्या हुआ है मेरी जान, तुम भाग के क्यों आई हो? मुझे बहुत डर लग रहा है रजा। मेरी अम्मी को सब कुछ पता चल चुका है। उनको पता चल गया? क्या मतलब है तुम्हारा? यार उनको सब कुछ पता चल चुका है। वो सब कुछ जानती है कि करीम मेरा एक्स था और हम ओलिविया में मिले थे। तुम मर्द की दादी को तो जानती हो ना, उन्हीं की वजह से हुआ है ये सब। ओए, तुम हमारे लिए मुश्किलात का सबब बन रही हो बुढ़ी चल्हान। मेरी अम्मी ने भी मुझे धमकी दी है कि करीम को कुछ भी ना बताऊं। मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो करीम के साथ कुछ कर देंगी। तो फिर हम क्या करें? मुझे नहीं पता कि कैसे उसके सामने ये बातें छुपाऊंगी और मैं किस तरह से अपनी अम्मी से करीम को बचाऊंगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये बताओ कि तुमने ग्लव्स और मास्क अपने हाथ पे क्यों लिए हुए? क्या कर रही थी? मैं मर्ड रिप्लेंट बन गई हूँ जानसू। हर जगह उसकी खुशबू आती है। मैं जहां भी देखती हूँ वही नजर आता है। वो नया सामान लेकर आया, मैंने सोचा इसको फेंक दूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी मैं। मुझे वाकई में नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। ऐसा लगता है कि दीवारों से भी उसी की खुशबू आती है। तुम्हें फर्नीचर से करना क्या है? बस उनको इस्तेमाल करो और क्या। मैं नहीं कर सकती जानसू। उसने मेरा पसंद का सोफा फेंक दिया। वो मेरी अम्मी का सोफा था। देखो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रजा, लेकिन ये सब कुछ बाहर निकाल देने से क्या तुम्हारा गुस्सा ठीक हो जाएगा? लॉजिकल बात ना करो, मैं तुम्हारे मुंह पे स्प्रे कर दूंगी। ऐसे नहीं हो सकता। चलो उठकर साफ करते हैं सब कुछ। ठीक है, क्या तुम इसे फेंक दोगी? बिल्कुल फेंकूंगी। उफ, मैं उससे बहुत उदास हूँ जानसू। अगर इंतजार करना एक मर्ज होता तो मैं मर चुकी होती। मैं भी। गुड मॉर्निंग सुरैया मैडम। गुड मॉर्निंग करीम। ओलिविया में सब कुछ कैसा चल रहा है? जी सब अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छे। इंटरेस्टिंग। मेरा मतलब तुम्हें एक बड़ी नौकरी मिल गई है इन लोगों के साथ। मतलब जिनको तुम नहीं जानते, जिनके साथ तुमने कभी काम नहीं किया, उनके साथ। नहीं, मेरे लिए मुश्किल क्यों होगी? सब कुछ ठीक है, आप मेरे बारे में परेशान ना हो। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। करीम, मैंने तुम्हें किसी वजह से कॉल की। असल में मैं तुम्हारा सही तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो रात डिनर पे मुलाकात होती है। अब आपने कहा है तो आना तो पड़ेगा ही। शाबाश। फिर मुझे अपना पसंदीदा खाना बता दो, वो बनाऊंगी। वैसे मुझे चिकन सूप ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो आज रात मैं वो खुद बनाऊंगी तुम्हारे लिए। ठीक है? वाकई अपने हाथों से बनाएंगे आप? हाँ, क्यों मैं नहीं बना सकती क्या? आखिर तुम मेरे खास मेहमान हो। तो मुझे खास तौर पर एक एक चीज का ख्याल भी तो रखना होगा। करीम, तैयार रहना, ठीक है? वैसे मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। खैर, अब करीम भी यहाँ आ गया तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं। जानसू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए बस। वो आ रही है। क्या हो रहा है ये? हेलो सबको, अस्सलाम वालेकुम। हेलो रजा। खुश आमदीद मिस रजा। शुक्रिया मिस्टर मर्ट। मेरे ख्याल से हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं। हम कल सुबह ओलिवा खोल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हम इसकी ओपनिंग करेंगे कैसे? मेरे पास भी कुछ आइडियाज हैं। जबरदस्त, बेहतरीन। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो हमारी सेलिब्रेशन को लेके। मैं एक गाज़ीबो तैयार करना पसंद करूंगी, लेकिन ये थोड़ा अजीब होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सफेद फूल चुनना चाहिए। ये मुनासिब भी लगेगा और अच्छा भी है। हाँ ठीक है, और कुछ? व्हाइट बैलून्स।
क्या तुम्हें याद है कि हमने कस्टमर से लड़ाई की थी और तुम ओलिविया छोड़ के चली गई थी, और जब तुम वापस आई तो हमने एक पार्टी की थी, याद है ना तुम्हें? जब मैं काम पर वापस आई थी। नहीं, मुझे याद नहीं कुछ भी। किस दिन जानसू? उस दिन जब बहुत मजे मजे के खाने तैयार हुए थे, याद है? हमारा एक ही बावर्ची है, बस वही खाना तैयार कर सकता है। हाँ, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आइडिया है, बेहतरीन। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ बावर्ची को ढूंढो और उसको बताओ कि तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, जल्दी जाओ तुम। अभी बनाना है? प्लीज यार रिजा, हम कल सुबह ही ओलिविया खोल रहे हैं ना, तो हमें अभी से ही ढूंढना होगा उसको। बिल्कुल भी सुस्ती करने की गुंजाइश नहीं है, हमें अभी करना होगा। चलो ठीक है फिर मिस्टर मार्ट। जल्दी जल्दी जल्दी। अब जब तुमने लड़की को भगा ही दिया है तो वो शादी का प्रपोजल मान ही लेगी लाजमी। क्या क्या कहा? शादी का प्रपोजल? क्या तुम रजा को शादी के लिए प्रपोज करोगे? अगर ये कर पाया तो। अरे यार, मैं बहुत खुश हूँ यार। आ जाओ। उम्मीद करता हूँ वो भी खुश हो जाए। देखो आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, ठीक है? तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी इसमें। हाँ क्यों नहीं यार, आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। एक्साइटमेंट के मारे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मैदा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है यार। चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। अच्छा तो बताओ मैं क्या बात कर रहा था। अच्छा तो मैं सरप्राइज प्रपोजल टेरेस पे करूंगा, ठीक है? वैसे उसको फूलों में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हम सब कुछ खरीद लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे हम। जरूर संभाल लेंगे। तुम तो भाई हो मेरे। जानसू, हम दोनों अंगूठी खरीदने चलते हैं, ठीक है? सुनो, मुझे एक ज्वेलरी शॉप का पता है, हम लोग वहाँ चलते हैं। हाँ ठीक है। करीम, अभी बहुत सारे लोग टेरेस पे जो अरेंजमेंट करनी है उसके लिए आएंगे, तुम उनको सब कुछ अच्छी तरह समझा देना। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। और साथ में केक भी। हाँ, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है यार, रजा को बहुत पसंद आएगी। हाँ, अगर मैं उस वक्त घबराहट से बेहोश न हुआ तो। अब ठीक है, मुझे वो अंगूठी दिखाओ आप। मैं भी पता नहीं क्या बातें करूं, हमें तो अंगूठी खरीदने जाना है ना। चलो चलते। गुड लक ब्रदर। चलो मिलते हैं। क्या ये यिल्माज साहब का घर है? हाँ, मगर आप कौन हैं? क्या हुआ? कौन आया है आयशा? सर मैं मिस सुरैया का ड्राइवर हूँ। असल में वो ये चाहती थी कि ये गिफ्ट और नोट आपको दे दूँ। मैं बहुत ज़्यादा माजरत खा हूँ जिस तरह से हम कल मिले। अगर तुम मेरे खाने की दावत एक्सेप्ट करोगे तब मैं अपने आप को माफ़ कर पाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ सुरैया कुरैन। अगर आप कहें तो मैं आपको शाम को 7 बजे लेने आ जाऊँगा। आप उनसे कहना कि हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इन खूबसूरत फूलों और उनकी दावत के लिए बहुत शुक्रिया। आज रात हमारे कुछ प्लान्स हैं। शुक्रिया। देखिए सुरैया मैडम चाहती हैं कि आप वहाँ आ जाएं। अगर मुलाजमत के लिए है तो हम नहीं आएंगे। आप ये दावत कबूल करें और आ जाएं, और आके आप खुद बात कीजिएगा। ठीक है, हम चले जाएंगे। ठीक है, फिर शाम 7 बजे। ठीक है, 7 बजे तक हमें लेने आने की जरूरत नहीं है, हम खुद आ जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तुमने क्यों कहा कि वहां हम जाएंगे अल्मास? देखने के लिए कि वो क्या चाहती है। मैं ये शर्तिया कह सकती हूँ कि इसमें भी उसकी कोई ना कोई चाल होगी। तुमने देखा नहीं था किस तरह उसने हमारा मजाक उड़ाया था? तुम भूल कैसे सकते हो वो कितनी बदतमीजी से पेश आई थी हम लोगों से। ऊपर से हमें उसने ये खत भेज दिया। यल्मास, क्या उसको पता चल गया होगा कि हम लोग कौन हैं? और अगर करीम को पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे? हम जाकर पता करेंगे कि उसने हमें क्यों बुलाया है। उफ, मुझे बुरी फीलिंग्स हो रही हैं इस बारे में। अगर हम नहीं जाएंगे तो वो हमसे नफरत करेगी। तुम पुरसुकून रहो, वो हमारा वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। कहीं माइक्रोफोन न छुपाए हो उसने। अल्लाह रहम करे कि सुरैया कुरैन ने हमें इस तरह क्यों बुलाया है। अल्लाह 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 हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।
ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? किसी सोच में गुम लग रही हो। हाँ क्या हुआ, तुमने वो काम कर दिया? कर दिया सुरैया मैडम, जैसा आपने कहा था वैसे ही किया। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रात के खाने के वक्त घर पे रहना मतीन, ठीक है? क्यों? कह रही हूं ना मैं, एक सरप्राइज है, क्या तुम मुझे मना करोगे? बिल्कुल नहीं, घर पर ही रहूंगा। अरे देर हो गई है, लेवन से मिलने भी जाना है। मतीन तुमसे कहा है मैंने, आवाज आ रही है मेरी? फिक्र न करो, यहीं आ रहा है वकील। क्या? आज ऑफिस जाने का मूड नहीं था तो मैंने उन्हें घर पर ही बुला लिया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरी जान? मुझे क्या मसला होगा, वो आखिर हमारा वकील है, आ सकता है घर पे। ऐसे वो बस आने ही वाला होगा, वक्त का पाबंद। नाम लिया और आ गया। वेलकम। शुक्रिया। खुश आमदीद वकील साहब। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत घर है सुरैया मैडम। मुझे लगता है आपके मुस्तकबिल के प्लान इसी घर में हैं। मैंने तो बस कोशिश की है। लेकिन मेरा प्लान है एक और बच्चे का प्लान, एक और बेटे का। क्या? हम मियां बीवी हैं, सोच सकते हैं ऐसा। मतीन प्लीज। आप अपनी बताएं वकील साहब, लगता है सारी जिंदगी शादी ना करने का इरादा है आपका। यह किसने कहा? मेरे पास है कोई जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। यार जानसू, मुझे ये सारी एक जैसी लग रही है, क्या करेंगे? मैं फैसला नहीं कर पा रहा। बिल्कुल वैसे ही ढूंढो जैसे तुमने इतनी सारी लड़कियों में से रिजा को ढूंढ लिया था, और मैं जानती हूँ कि हम सबसे स्पेशल वाली ढूंढ लेंगे। वाह, काफी अच्छी स्पीच थी तुम्हारी। वाकई ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। जब इंसान को प्यार हो जाता है तो उसको सब कुछ एक जैसा लगने लगता है, सिवाय उसके वो बहुत मुख्तलिफ लगता है। ये ऐसा है जैसे सबके सब चाइनीज होते हैं, समझ रही हो ना तो मेरी बात? सिर्फ रिजा मुख्तलिफ है बस। जैसे मुझे समझ नहीं आ रही, इसीलिए तो इतना दुख होता है जब हमसे कोई दूर चला जाए तो। यार जानसू, तुमने करीम को भी खोया नहीं है। वो बस थोड़ा अफसरदा है, थोड़ा नाराज है, समझी? ठीक हो जाएगा। उसे लगता है कि धोखा हुआ है और वो सही है, लेकिन ये सब जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा। यार वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, उसने तो साफ कह दिया था कि मेरे सामने मत आना, लेकिन अब मेरी मदद कर रहा है ना वो, देख लियो ना तुम। खैर ये कैसी है? बहुत ज्यादा चमकदार है, लेकिन वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है। मैं जानती हूँ उसने तुम्हें माफ कर दिया होगा, लेकिन वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा, और ये सब खत्म नहीं होगा। करीम अब बहुत ज्यादा बदल चुका है। एक इंसान 2 दिन में कैसे बदल सकता है जानसू? वो खुदा देखो, शुरू में सोच रहा था कि क्या हो रहा है, शक हुआ था मुझे, यकीन नहीं करोगी तुम। फिर देखा मैंने कि ये वही करीम है जिसको हम जानते हैं। वो बस थोड़ा सा दुखी है, उसको वक्त चाहिए। तुम समझ रही हो ना, उसको वक्त दो। हाँ उसको वक्त दूं मैं, और वो अपनी गर्लफ्रेंड सुडे के साथ खूब मजे करे। करीम सूडे गर्लफ्रेंड है उसकी? हाँ हाँ हाँ, उसी ने मुझे बताया है। यार ऐसी कोई बात नहीं है, उसने तुम्हें जलाने के लिए कहा होगा ये सब। क्या मतलब है तुम्हारा? वाकई में? हाँ बिल्कुल, और क्या? क्या वाकई में? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, यकीन करो मेरे। ये देखो कितनी खूबसूरत है।
क्या ये खूबसूरत नहीं है? क्या आप यहाँ पे आ सकते हैं प्लीज? जरूर मैडम, अभी आया मैं। मिस जानसू, आपने बहुत स्पेशल चीज ढूंढी है हमारी कलेक्शन में से। इसकी एक खास प्यार की कहानी है। ये 1920 में मिली थी। क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल मैडम। जब हमारी जंगें खत्म हुई तो हमें ये इसी हालत में मिली थी। ये उस औरत की है जो अपने शौहर को रोज खत लिखा करती थी। और ये बहुत मॉडर्न है। ये दोनों अंगूठियां उस खत के साथ ही मिली थी। प्यार बहुत खूबसूरत चीज है। हाँ वो तो है। हम इसको ट्राई करते, दिखाइए जरा। जी जरूर चेक करें। जानसू अपना हाथ दो मुझे। क्या मैं? हाँ जाहिर है, तुमसे कह रहा हूं, दो इधर। दो इधर तो। तुम्हें ये अंगूठी पहनाने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है और आखिरकार वो दिन आ ही गया जानसू। लेकिन ये अभी भी तुम्हारे सामने जर्द लग रही है क्योंकि तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। दुआ करना कि हमें कोई भी अलहदा ना कर सके। क्या कहती हो तुम? जानसू कहाँ हो? मुझे तो अच्छी लग रही है, तुम क्या कहती हो? ये काफी खूबसूरत है। मुझे लगता है कि तुम्हें यही खरीदनी चाहिए। जानसू शुक्रिया तुम्हारा। देखो मुझे यकीन है कि तुम भी एक दिन ये पहनोगी। दिल नहीं रख रहा हूं, सच कह रहा हूं मैं। हम ये खरीदेंगे। ठीक है जनाब। ओ कम ऑन, अब दोबारा मुझे होल्ड मत करवाओ। सुडे, ये क्या है? अंगूर के पत्ते हैं कीनू के साथ, चाहिए तुम्हें? हाँ ठीक है, जो गज़ीबो मैंने तुम्हें कहा है क्या वो तुम लगा रहे हो ना? बहुत अच्छे। वो गज़ीबो के साथ सफेद फूल लगाने हैं, जानते हो ना तुम? हाँ बिल्कुल वही। वक्त पर काम करने का शुक्रिया। ये क्या चल रहा है, गज़ीबो वगैरह? हाँ तुम्हें लाजमी बताता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अखबार में नजर आ जाएगा। अखबार में? मैंने कसम खाई है अब इन चीज़ों की। मैं अब से सिर्फ काम पर ही तवज्जो दूंगी। अच्छी बात है। तुम ये चखोगे नहीं? टेस्टी है। करीम, क्या तुम कभी उस लम्हे के बारे में नहीं सोचते? सूडे, मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। सब खत्म हो चुका है। तो तुमने जानसू से क्यों कहा उस दिन कि सूडे मेरी गर्लफ्रेंड है? ऐसा नहीं था कि मैंने इस तरह सोचा हो, बस ये हो गया सूडे। करीम, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? सूडे, तुम्हें ज्यादा पता है कि लोगों को बेवकूफ किस तरह बनाया जा सकता है। मैं कभी नहीं भूलूंगा जो उस पार्टी पर हुआ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपनी ही जिंदगी की प्रॉब्लम्स में घिरी हुई हो। मैं ठीक हूं बिल्कुल। मुझे अफसोस है लेकिन बहुत। अपने आप को देखो। क्या तुम वही इंसान हो जिससे मुझे मोहब्बत हुई थी? वही इंसान जो किसी को दुख में नहीं देख सकता, जो लोगों को मुस्कुरा कर ही खुश कर देता है? क्या हो गया है करीम? तुम ऐसे तो नहीं थे करीम। करीम, मेरे अंदर अभी भी वो स्कूल की लड़की है जो तुमसे प्यार करती है। लेकिन अगर तुमने ऐसा ही इंसान बनना है तो वक्त आ गया है कि उसे खुदाफिज कह दिया जाए।
क्या बात है। कहते हैं ना, हर जवाल का उरूज आता है। देखो इस इंसान को जिसके लिए दोस्तियां खत्म है, कैसे इसके दिन बदल गए यार। कितना तेज निकला है ये, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मिस्टर लेविन, आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। एक छोटा सा तोहफा है आपके नए घर के लिए। रख दीजिए यहाँ। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नए घर के लिए तोहफा लाए? ये तकल्लुफ क्यों किया आपने? आपने खामखा तकल्लुफ किया। क्या है ये? तुमने तो कहा था कि तुम एक कमरे को ड्राइंग रूम बनाओगी। ये उसके लिए। अरे वाह, मुझे आपका गिफ्ट बहुत पसंद आया। यूर वेलकम। क्या तुम्हें पसंद है ये सुरैया? क्या आपको नहीं पता कि सुरैया को ऑयल पेंटिंग का बहुत शौक है? इसने बहुत अरसे से ये चाहा है, लेकिन इसको मौका नहीं मिला। जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअली हमें बहुत काम है, तो बेहतर है कि हम काम की बात कर लें। ऑर्गेनाइजेशन 3 दिन में शुरू हो रही है, तो बस काम शुरू करते हैं। जी प्लीज बैठिए। अगर तुम मुझे बताती, मैं सारा घर पेंटिंग से भर देता। मतीन, मैंने कहा है हमें बहुत से काम है जो करने बाकी हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मतीन साहब को नहीं बताया, वरना ये घर तो म्यूजियम लगता। मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन 3 दिन में स्टार्ट हो रही है, हमें बहुत से काम है। किसी को मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा रुको, वकील साहब से बड़ी अच्छी बात चल रही है। तो आपको हमारा घर पसंद आया वकील साहब? ये घर बहुत खूबसूरत बना हुआ है। चलें आपको पूरा घर दिखाता हूँ। मतीन, क्या कर रहे हो? काम के वक्त घर दिखा रहे हो? बिल्कुल सही वक्त है। मैं चाहता हूँ कि वकील साहब को दिखाऊं कि हमारा घर कितना प्यारा है। शायद हमारा घर देखकर ये भी अपना घर बसाने के बारे में सोचना शुरू कर दें। क्या कहती हो? चलें? इस तस्वीर को देखें। तीस साल है इस तस्वीर में। 30 साल का प्यार और जज्बात छुपे हैं इसमें। सही कहा ना? मतीन, मिस्टर लेवंत यहाँ मीटिंग के लिए आए, खानदान की तस्वीरें देखने नहीं। कितने खुशनसीब बच्चे हैं ये। बिल्कुल, ये बहुत खुशकिस्मत है। ऐसी मॉम है इनकी, ऐसे बाबा हैं। सही कहा आपने। मैं आपको एक मशहूर कहानी सुनाता हूँ। एक दफा का जिक्र है। उस दौर की सबसे खूबसूरत मलिका थी वो। बर्नार्ड शॉ से बहुत प्यार करती थी। वो उसके पास एक पार्टी में गई और उसके सामने खड़ी हुई और उसे कहा, हम शादी क्यों ना कर लें? हमारे बच्चों को अकल तुमसे आएगी और खूबसूरती मेरे से। इससे दोनों का फायदा होगा। अच्छा ख्याल था। तो इस पर बर्नार्ड शॉ ने कहा, अगर उनको खूबसूरती मुझसे मिली और अकल तुम्हारे से मिले
आपके बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं। अच्छा है उनको आपसे कुछ नहीं मिला मतीन साहब। मतीन, ये क्या किया? कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ जख्मी हो गए हैं। एलिफ, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ क्या मुझे। मतलब? खून निकल रहा है। ठीक है, बस कर दो तुम लोग। और मीटिंग नहीं चाहिए, सब मैं खुद कर लूंगी। मिस्टर लेवेंट, आप जा सकते हैं। एलिफ, इनको बाहर तक छोड़कर आओ। लेकिन मैं आपको कुछ नोट्स देने वाला था। मतीन, अपने हाथ खोलो जरा। तुम जरा बांधो इसको। मेरी किसी बात से तुम्हें दुख तो नहीं पहुंचा? तुम्हें क्या लगता है सुरैया, तुम दोनों जो कुछ कर रहे हो, क्या मैं देख नहीं रही? बच्ची नहीं हूं मैं। तुमसे मैंने पूछा कि कोई बात है, तुमने कहा कुछ नहीं है। मान ली तुम्हारी बात, लेकिन तुमने मेरा एतबार तोड़ा है। अच्छा किया तुमने उसे भेज दिया। मुझे तुम्हारे साथ बैठकर बात करनी है। तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन को नीचा नहीं दिखा सकते इन बचकाना हरकतों और बकवास से। समझ गए मतीन? मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूं। अब एलिफ घर की सफाई करेगी, इसलिए जा सकते हो। कैसा रहा दूल्हे साहब? रुक जाओ, जरा सांस बहाल हो जाए, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तुम इनको यहाँ ऐसे ही रख दो। मिस्टर मर्ट, आप आके इसको एक दफा देख सकते हैं। ओ नहीं रिजा, भागो भागो। ख्याल से जाना। अंगूठियां लेकर आइए तुम। जो अंगूठियां हम लोग लेकर आए हैं वो 90s की, उनको मोहब्बत की निशानी कहा जाता है, जो कि बहुत खूबसूरत है। प्यार की वो निशानी जो कभी खत्म नहीं होती। प्यार की ये निशानी सिर्फ और सिर्फ मौत से खत्म होती है। अब देखना वो उसे डांटेगा। यार रिजा, उसका इससे क्या ताल्लुक है? वो खुदाया, तुम सुबह से काम भी नहीं कर पाई। देखो, ये शिफ्ट खत्म होने से पहले खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? ठीक है मिस्टर मर्ट। यार ये मैं क्या कह रहा हूँ? उसने कहा कि वो घर जा रही है, मैं घबरा गया और मैंने उसको डांट दिया। सब कुछ उल्टा हो गया यार। उफ, ये मैंने क्या कर दिया? जानसू, इसे देखकर यकीन हो गया कि रिजा उस घर में अब तो कभी भी नहीं जाएगी। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी।
अच्छे से जानती हूँ कि क्या करना है मुझे। उठो, अभी हमारे पास बहुत से काम है। रिचा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ यार जानसू, तुमने देखा मर्द मेरे साथ कैसा सलूक करता है, हर वक्त डांटता रहता है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है यार, बस उसे पता नहीं है कि कैसे बात करनी है। यार जानसू बस कर दो, क्या ऐसा भी कोई करता है प्यार में? बात बात पर मुझसे लड़ता है। उफ, बस मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत रोना आ रहा है। हाय अल्लाह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। लेकिन क्यों? मेरी जान, देखो मौसम कितना प्यारा है और तुम अपने आप को घर में कैद करना चाहती हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। ओह, इससे डिप्रेशन की बू आ रही है। तुम्हें पता है अब क्या करूँगी? सबसे पहले तो मैं वो गाना गाऊंगी जिससे मुझे दुख होता है। फिर मैं घर जाऊंगी, ब्लैंकेट लूंगी, अपने ऊपर डालूंगी और उल्टी सीधी चीजें लूंगी जिससे मेरी तबीयत खराब हो जाए। और फिर मैं रोना शुरू करूंगी जोर जोर से। जब मैं ज्यादा रो लेती हूँ ना तो सुकून की नींद आती है। ये प्लान है मेरा, क्या शरीक होना चाहोगे? रिचा, ये किस किस्म का प्लान है यार? अब मैं कुछ और नहीं करना चाहती जानसू, वाकई में मैं घर जाकर सोने का प्लान करती हूँ जानसू। मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत जबरदस्ती थेरेपी की जरूरत है। नहीं, मैं लेट के अपने बचपन के बारे में बात नहीं कर सकती। यार उस तरह की थेरेपी की नहीं, तुम्हें ना शॉपिंग वाली थेरेपी चाहिए अच्छी सी। नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ। यार हद हो गई है रिचा, क्या हो गया यार? तुम ऐसे कब तक करती रहोगी? घर से काम, काम से घर, क्या है ये? चलो जल्दी करो, हम दोनों मिलकर शॉपिंग पर चलते हैं, मजा आएगा। मेरा वाकई में दिल नहीं कर रहा। देखो यार, तुम ज्यादा इसरार मत करो प्लीज। ठीक है, नहीं आओ, ठीक ही है ना? सही, तुमने मुझे भी दुखी कर दिया। सही है, करीम भी चला गया, तुम भी चली जाओगी, मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दो। ऐसा नहीं करो। छोड़ो छोड़ो, ना आओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। मेरा कोई भी नहीं है, सब लोग मिलकर अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाते हैं, सिर्फ मैं हूँ जो अकेले जाती हूँ। तुम भी ना यार। ठीक है, चलते हैं अगर तुम्हारा इतना ही दिल कर रहा है। अरे ये हुई ना बात, मेरी प्यारी दोस्त, मेरी प्यारी बहन। अच्छा ना, अब चलते हैं, चलो। ओफो, इस लड़की का क्या होगा? समझ गई ना? आ रही हूँ मैं। ओह करीम, कितना खूबसूरत लग रहा है यार, सच में शुक्रिया तुम्हारा। मैंने कुछ भी नहीं किया यार, जस्ट कॉल्स की हैं। अरे नहीं यार, तुम लोग सुबह से लगे हुए हो मेरे लिए। कसम से यार, देखो जरा कितना हसीन लग रहा है ये सब कुछ। कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा। अरे यार अल्लाह अल्लाह। रुको, क्या कर रहे हो? जज्बाती होकर तुम इसे खराब कर दोगे। अरे देखो यार, ये फूल गिर गए सारे, मुझे लगता है मैंने तोड़ दिए ये। करीम। नहीं नहीं, इसे पीछे से सपोर्ट मिलेगा तो काफी रहेगा। तुम्हारे पास हथौड़ा है? हाँ। खड़े क्यों हो? मेरी शक्ल मत देखो, जाओ जाकर लेकर आओ। हाँ हाँ। कील भी लेकर आना। तुम इसको ठीक करोगे क्या? हाँ यार, रिजा सबसे बेहतरीन चीजें डिजर्व करती है। आज रात ब्रिजा के लिए सब कुछ बेहतरीन होगा। ये हुई ना बात। रिजा दुनिया की सबसे अच्छी चीजें डिजर्व करती है। रुको मैं लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ। ठीक है। तो अब हम तुम्हारे लिए वो सब कुछ खरीदेंगे जो तुम्हारा दिल करता है, क्या कहती हो? यानी जो भी मैं चाहूँ। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मैं तोहफे उस वक्त खरीदती हूँ जब मैं बोर हो जाती हूँ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं खरीद सकती जानसू। अरे यार, आज खुद को बिल्कुल भी गरीब महसूस करने की जरूरत नहीं है। इस दिन को एक ख्वाब की तरह समझो। मतलब अगर तुम्हारे पास 10 लाख होते तो क्या करती? तुम्हें ऐसी ही कहानी का पता है? नहीं तो? 2 गरीब लड़कियाँ एक ही जगह पर काम करती हैं। हर रोज वो एक गहनों की दुकान के सामने जाती हैं और अपने अरमानों को लेकर एक गेम खेलना शुरू करती हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह। यानी कि हम बस ऐसे ही। खैर छोड़ो, वो दोनों अपने ख्वाब बताती हैं। मैं भी यही करती अगर मेरे पास नसीब से 10 लाख रुपए आ जाते। खैर, मेरी कहानी अभी अधूरी है, ठीक है ना? और वो लड़कियां लॉटरी जीत जाती हैं। उसके बाद वो दोबारा उस दुकान के सामने जाती हैं और फिर खेल खत्म, है ना? नहीं, एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है 20 लाख होते तो तुम क्या करती? हर
इंसान की यही फितरत होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा हासिल करे। मैं ये नहीं चाहती। हाँ ठीक कह रही हो रिचा, मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाहती। अच्छा मेरी बात को जरा गौर से सुनना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें एक ऐसा दिन मिले जब तुम पैसों के बारे में मत सोचो। पैसों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, कम से कम भी एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए मुझे तुम्हें ये गिफ्ट देने दो और मुझे ये मौका दो कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं और अपनी वजह से किसी को खुश कर सकूं। मैं मेरी तरफ से अपने लिए गिफ्ट समझो। तो फिर डील पक्की करते हैं। देखो रिचा, एक बात सोच समझ लेना कि मैं यहाँ पे जोर जोर से चीख चीख के रोना शुरू कर दूंगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं करना यार। ना खुश हूँ मैं अपनी जिंदगी में। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। अच्छा प्लीज तुम रो नहीं। ये हुई ना बात, मेरी प्यारी दोस्त, मेरी प्यारी बहन। यार जिस तरह की तुम हरकतें कर रही हो मुझे डर लग रहा है तुमसे। हद है जानसू। अच्छा ना, अब चलते हैं, चलो। करीम, यहाँ सब कुछ इतना रोमांटिक हुआ हुआ है, फिर भी तुम इतना अजीब सा मुंह बना के क्यों बैठे हुए हो? हाँ, तुम जानसू के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते? नहीं, हो ही नहीं सकता। तुम भी जानसू से प्यार करते हो यार। हाँ मैं जानसू से प्यार करता हूं, इसलिए इसे सब कुछ सच बता दिया, लेकिन तुम ये नहीं समझोगे। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत करो तुम। यार तुम्हें क्या जरूरत थी हथौड़ी चलाने की? मेरे भाई मुझसे एक कील भी नहीं लगाई जा रही है, मैं ये भी खराब कर दूंगा यार। और वैसे भी मुझे हथौड़ा कील चलाना नहीं आता, खराब कर दूंगा यार मैं ये सब। मैंने सोचा था कि रिचा को प्रपोज करने से पहले उसके लिए कुछ लिखूंगा, लेकिन अब देखो मेरा हाथ। ना लिखो, याद कर लो। यार मैं कैसे याद रख सकता हूँ? मुझे खुशी में अपना नाम तक याद नहीं रहता है करीम। क्या बकवास है करीम। तुम्हारे पास बातें करने का हुनर है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, प्रपोजल से पहले रिचा से क्या कहूं मैं? यार मैं खुदा के वास्ते पागल मत बनो तुम। करीम प्लीज यार, मेरी तरफ तो देखो जरा। याद करो वो दिन कि तुम्हें उससे कब प्यार हुआ था और कैसे हुआ था, कैसे उसने तुम्हें बदल दिया है। उसे बताना कि तुम उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। हमें असल दुनिया में वापस जाना होगा। ये परियों की कहानी खत्म हो जाएगी, इसे खत्म मत होने देना। मत खत्म होने दो, कम से कम एक रात के लिए। मर्ट, जानता हूं मैं ये गलत है, हमारे बीच रुकावटें हैं, लेकिन आज रात इस खूबसूरत चांदनी में तुम्हारा सर मेरे कांधे पर है। क्या तुम्हें भी महसूस नहीं हो रहा? हमें देखो तो सही। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को साथ ही होना चाहिए? उसे बताना कि उसके आने से पहले तुम्हारी जिंदगी कितनी बेरंग थी, उसके आने के बाद अब ये जिंदगी कितनी रंगीन हो गई है। तुम मुझसे बता सकते हो, कोई इंसान तुम्हारी किस्मत में हो तो तुम दिन में 3 दफा उसके सामने आते हो, जैसे हमारे साथ हुआ ये सब। लेकिन मैं किस्मत पर यकीन नहीं रखता। तुम्हें पता है क्यों? ठीक है हमारा सामना हुआ, लेकिन वो वक्त सही नहीं था। हम हमेशा एक दूसरे से दूर थे। तुम मेरे पास से गुजर गई और मैं तुम्हारे पास से। तो अब बस यहां पर ही रहना होगा, पहले एक पल के लिए, फिर सारी जिंदगी के लिए। क्या तुम मेरे साथ खुश रहना चाहती हो? क्या बात है मेरे भाई, कमाल कर दिया। देखो अगर मैं इस वक्त जानसू होता तो मैं जोर से चीखता अपनी मोहब्बत के लिए। पागल मत बनो, मैंने तुमसे ये जानसू के लिए नहीं कहा। देखो मैंने पहले से ही लिख दिया था कि मैं रिचा से क्या कहूंगा। देखो ठीक है मैं बेवकूफ हूं, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं हूं कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज आखिरी लम्हे के लिए छोड़ दूं मैं। तुम अभी क्या कह रहे थे कि तुमने जानसू को बुला दिया है? जरा फिर से कहना, आवाज नहीं आई थी मुझे, जरा दोबारा बोलना। हाँ उठा लो जरूरी होगा। हेलो हेलो मिस्टर करीम, हमें वो अकाउंट बैंक स्टेटमेंट मिल गया है जो कल आपने मांगा था। ठीक है शुक्रिया, मैं थोड़ी देर में वहां पर आ जाऊंगा।